हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सरकारी नौकरी में एक बार आने के बाद 60 साल तक पक्की नौकरी मानने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर है। सरकार अब कामकाज में ढीले कर्मचारियों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं, साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों की भी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। मोदी सरकार बनाएगी भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट। नाकाबिल और भ्रष्ट अधिकारियों की अब खैर नहीं। करप्शन के खिलाफ मोदी सरकार ने सरकारी दफ्तरों से ऐलान जंग शुरू किया है। मोदी सरकार की नई पहल के तहत उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के काम की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है जो सरकारी नौकरी में 30 साल से ज्यादा काम कर चुके हैं। कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक ये पहले से जारी प्रक्रिया है जिसे फिर से अमल में लाने को कहा गया है। कार्मिक मंत्रालय ने 28 अगस्त को सभी मंत्रालयों और विभागों को एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में उस नियम का हवाला दिया गया है जिसमें जनहित के तहत सरकार किसी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर कर सकती है। रिटायर करने का आधार कामकाज में ढिलाई और भ्रष्टाचार को बनाया गया है। सर्कुलर में ऐसे सभी कर्मचारियों के काम की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है जो सरकारी नौकरी में 30 साल पूरे कर चुके हैं। इसके अलावा उन सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की भी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है जिनकी उम्र 55 वर्ष या उससे ज्यादा हो चुकी है। इस समीक्षा के पीछे सरकार का मकसद प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त दुरुस्त बनाए रखना है ताकि सरकारी कामकाज में तेजी बनाई रखी जा सके। इसलिए जरूरत पड़ने पर किसी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर करने का अधिकार सरकार के पास पहले से है। नियमों के तहत जुलाई 2014 से जनवरी 2020 तक 320 कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर किया गया। रिटायर किए जाने वाले कर्मचारियों में ग्रुप ए के 163 और ग्रुप बी के 157 कर्मचारी शामिल हैं। रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 3 महीने का नोटिस या 3 महीने का वेतन देने का प्रावधान है। वैसे इन कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा मिलती रहेगी। सरकार भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने पर अमल करने वाली है, लेकिन सरकारी अधिकारियों का भ्रष्टाचार सामने आएगा कैसे, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सीबीआई का इस वक्त सबसे बड़ा मिशन तो सुशांत केस की छानबीन बन चुका है। जब सीबीआई सुशांत केस पे उलझी रहेगी, अपनी ऊर्जा खर्च करेगी, तो फिर जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार का खुलासा कैसे होगा? और जब भ्रष्टाचार का पता नहीं चलेगा तो फिर उन्हें रिटायर कैसे किया जाएगा? हमारे साथ प्रशांत हैं, इस पूरी खबर पर अपडेट लेते हैं उनसे। प्रशांत, बड़ा सवाल ये है कि जो अधिकारी रिटायर किए जाएंगे जबरन, उनकी अक्षमता का आधार क्या क्या बनने वाला है? जी देखिए विकास, जो अक्षमता है उसके 4-5 पैरामीटर्स बनाए गए हैं। इसी जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसमें ये लिखा हुआ है और उसमें 4-5 आधार है। सबसे पहला आधार है आंतरिक अनुशासन जो होता है, इंटरनल डिसिप्लिन जिसको कहते हैं। उसके तहत 2-3 चीजें आती है विकास। पहला ये कि पंक्चुअलिटी कैसी है किसी कर्मचारी की। दूसरा जो सबसे बड़ा आधार है, कई कर्मचारी ऐसे होते हैं, कई अधिकारी ऐसे होते हैं विकास, आप भी जानते हैं, वो बिना बताए 3, 4, 5, 6 महीने की छुट्टी पर चले जाते हैं और सरकार को कोई नोटिस नहीं देते। अभी तक होता ये आया है कि लोग जाते हैं, वापस आते हैं और फिर उनकी नियमित प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये पहले से ये नियम बने हुए थे। अब मोदी सरकार ने इसको सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। उसके अलावा बीमारी को भी इसमें शामिल किया गया। अगर लंबे समय से कोई कर्मचारी बीमार है तो ये सारे आधार बनाए गए हैं जिससे ये साबित हो पाए कि कोई कर्मचारी अक्षम है या नहीं, और इन्हीं को आधार बनाकर रिव्यू किया जाता है। प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के। लेकिन सवाल ये भी उठेगा कि 30 साल से ज्यादा जब सर्विस पूरी कर ले कर्मचारी, यानी कि 3 दशक दे दे अपने सर्विस को, उसके बाद ये तय हो कि भ्रष्टाचारी वो है कि नहीं है, लापरवाह वो है कि नहीं है, तो बहुत लंबा वक्त नहीं दे रहे हैं।